हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एन के टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टैंडर्ड सेकंड का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्कूल बस। आज हम देखेंगे उसकी सारी की सारी एक्सरसाइज। तो देखो बच्चों, पेज नंबर 3 के ऊपर दिया गया है कीजिए और सीखिए। उसके अंदर हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो ओपन एंडेड है, तो आप लोग अगर आपकी स्कूल बस हो वो कौन से भी कलर की हो और आप उस स्कूल का नाम क्या है वो भी आप अपनी मर्जी से इसके अंदर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, आपकी स्कूल बस किस रंग की है। तो यहाँ पे आप अगर अपनी स्कूल में जाते हो बस में बैठकर और उसका रंग जो भी हो वो भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी जो स्कूल बस है जो हमें दिया गया है वो येलो मतलब कि पीले रंग की है, तो हम उसका आंसर देंगे हमारी स्कूल बस पीले रंग की है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, बस किसका नाम साथ लेकर आई है। तो बस स्कूल का नाम लेकर साथ आई है। उसके बाद है नंबर 3, अपने स्कूल का नाम बताइए। तो आप अपनी खुद की स्कूल का भी नाम बता सकते हैं, ये ओपन हैंडेड है। उसके बाद है मिलान कीजिए, उसका मतलब है कि आप मैचिंग कीजिए। तो फर्स्ट वाला जो है नीली पीली, तो उसका आंसर आएगा नंबर 3 पे है बस है आई। उसके बाद है नंबर 2 पे देखो कितनी, तो उसका आंसर फर्स्ट नंबर पे है दूर से आती वो आएगा। उसके बाद ग के अंदर है एक एक कर, तो वो लास्ट वाला है चढ़ो सभी, वो वाला आंसर आएगा। उसके बाद है ग मिलजुल कर, तो सेकंड नंबर पर है बैठो सब साथ, वो वाला आंसर उसके साथ आएगा। मैंने मैचिंग कर दिया है, आप भी देख लीजिए और उस हिसाब से अपने आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 2 में है कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। उसका मतलब है कि हमें यहाँ जो बीच बीच में फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पे हमारी पूरी की पूरी पंक्ति है, तो उस पंक्ति को हमें पूरा करना है। तो यहाँ पे जो पंक्ति हमें कवि ने पूछी गई है वो हमारे सिलेबस के अंदर जो पोयम है वहाँ पे सेकंड नंबर का जो पैराग्राफ है वो हमें पूरा का पूरा पूछा गया है। जैसे कि पहले वहाँ पे पैराग्राफ में आता है अपने अपने, उसके बाद है बैग उठा लो। तो यहाँ पे हमें अपने अपने शब्द दिया नहीं गया, डायरेक्ट बैग उठा लो हो। तो उसके पहले जो शब्द आता है जैसे कि अपने अपने, वो हमें पहले आगे लिखना है कि अपने अपने बैग उठा लो। फिर एक लंबी लाइन लगा लो, एक एक कर चढ़ो सभी, आपस में नहीं लड़ो कभी। तो ये यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसकी सारी की सारी काव्य पंक्तियाँ है 4 लाइन में, वो पूरी हमें यहाँ लिखनी है। उसके बाद पेज को टर्न करो। उसके बाद पेज नंबर 4 पे हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कविता की पंक्तियों के सामने उचित क्रम संख्या लिखिए। यहाँ पे हमें चैप्टर के हिसाब से कुछ सेंटेंस बना के दिए गए हैं, हमें यहाँ उसके आंसर इस हिसाब से लिखना है कि कौन सा सेंटेंस कविता की लाइन में पहले आता है। तो पहला जो क नंबर पे जो है बस से बाहर न निकालो हाथ, वो जो सेंटेंस है उस पे हम लिखेंगे नंबर 5। उसके बाद है ख नाम स्कूल का साथ है लाई, वो वाला सेंटेंस में हम लिखेंगे नंबर 1। फिर ग अपने बस को साफ रखो, उस वाले में हम लिखेंगे नंबर 4। उसके बाद है ग अपने अपने बैग उठा लो, उसको हम नंबर देंगे 3। उसके बाद लास्ट वाला है कभी नहीं यह धुआं उड़ाती, उसको हम देंगे नंबर 2। तो उसके हिसाब से हमारा जो नंबरिंग होगा तो पहले सेंटेंस का नंबर होगा 5, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर है क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है बस में कैसे चढ़ना चाहिए, तो उसका आंसर आएगा बस में लाइन बनाकर एक एक करके चढ़ना चाहिए। उसके बाद है नंबर 2 अपनी बस को कैसे रखना चाहिए, तो उसका आंसर है अपनी बस को साफ सुथरा रखना चाहिए। नंबर 3 बस में कैसे बैठना चाहिए, बस में चुपचाप शांत होकर बैठना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए और खिड़की के बाहर मुंह हाथ नहीं निकलना चाहिए। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म हो रहे हैं। उसके बाद है कल्पना कीजिए, वो
ओपन हैंडेड है। उसके बाद है बातचीत कीजिए। तो स्कूल बस में जाते हुए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया है। स्कूल बस में आप अपने दोस्तों से क्या बातचीत करते हैं वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद है पेज नंबर 5 पे आता है भाषा तथा व्याकरण। भाषा तथा व्याकरण में हमारे ग्रामर का चैप्टर है। यहाँ पे हमें स्वर और व्यंजन को समझाकर उसका वर्ण विच्छेदन करना है। जैसे कि व्यंजन कभी भी अकेला ही रहता है, व्यंजन हर टाइम अकेला ही रहता है, उसको खड़े रहने के लिए स्वर का सपोर्ट चाहिए। जैसे कि क ख ग अगर हम बोलते हैं तो क जब भी बोलते हैं तो उसके साथ अ ऐसा बोला जाता है। जैसे कि क तो मतलब कि अ उसको चाहिए सपोर्ट के लिए, तो अ जो है वो स्वर है, अ आ ई उ वो सारे के सारे स्वर है। तो यहाँ पे हमें ये पहले समझना पड़ेगा कि व्यंजन हमेशा स्वर के बिना अधूरा है। जब भी हम व्यंजन बोलते हैं तो उसके स्वर जुड़ा ही होता है। तो यहाँ पे हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल दिया गया है न, तो न के नीचे जो लाइन है उसको बोलेंगे न आधा है, प्लस ई, तो ई की बड़ी मात्रा है तो ये बड़ी मात्रा वाला ई है। फिर है प्लस ल, ल के नीचे थोड़ी लाइन है तो उसको बोलते हैं ल खोड़ो या तो फिर ल आधा। उसके बाद है ई, तो ई की भी ये बड़ी मात्रा है इसीलिए दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, तो पूरा शब्द बनेगा नीली। उसके हिसाब से बाकी के शब्द हमें बनाने हैं उदाहरण के अनुसार। तो पहला शब्द है द आधा प्लस उ, ये भी उ की बड़ी मात्रा है, प्लस र आधा प्लस अ, तो कौन सा शब्द बनता है दूर। उसके बाद है अ, देखो बच्चों यहाँ पे अ आधा नहीं है क्योंकि स्वर खुद में अपने आप में एक पूरा अक्षर है तो वो आधा नहीं बनेगा। कोई भी स्वर अगर अक्षर में आता है तो वो कभी भी आधा नहीं कहलाता, वो पूरा ही लिखा जाएगा। तो अ पूरा है प्लस प आधा प्लस अ पूरा है प्लस न आधा प्लस ए, तो यहाँ पे शब्द बनेगा अपने। उसके बाद है स आधा प्लस आ प्लस ठ आधा प्लस अ, यहाँ पे शब्द बनेगा 60। उसके बाद है ब आधा प्लस ए प्लस ग आधा प्लस अ, यहाँ पे पूरा शब्द बनेगा बैग। बराबर है, तो उसके हिसाब से हमें शब्द बनाना है। उसके हिसाब से अभी आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो समान तुक वाले शब्द जिसको हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड भी बोलते हैं, जैसे लास्ट वाला शब्द जो सेम होना चाहिए, अक्षर सेम होना चाहिए। जैसे कि दूर तो उसके जैसा नूर, बस रस, साफ माफ, धुआं कुआं। उसके बाद है जो शब्द काम के होने या करने का बोध कराते हैं, काम वाले शब्द या क्रिया कहलाते हैं। जैसे देखो कितनी दूर से आती, यहाँ पे क्रिया का मतलब है कि वर्ब। तो जहाँ पे भी जो भी क्रिया आती है जैसे कि आती है, जाती है, खाती है, पीती है, बैठना, उठना, वो सारे के सारे क्रिया। तो यहाँ पे हमें जो पंक्ति दी गई है जहाँ पे जो भी क्रिया होती है वहाँ पे हमें गोला बनाना है। तो पहला वाला है अपने अपने बैग उठा लो, तो उठा लो के ऊपर गोला बनाओ क्योंकि वो काम हुआ। चलती बस में कभी न चढ़ो, तो चढ़ो सर्कल बनाओ। मिलजुल कर बैठो, तो बैठो के ऊपर सर्कल। आपस में नहीं लड़ो, तो लड़ो के ऊपर सर्कल आएगा। फिर आता है पेज नंबर 6 पे कीजिए और जानिए। यहाँ पे हमें एक चित्र दिया गया है, किसमें कितने पहिए होते हैं, सही संख्या पर गोला बनाइए। तो जो बाइक दी गई है, जो गाड़ी दी गई है, उसके अंदर कितने व्हील है, कितने पहिए है, वो नंबर पे हमें गोला बनाना है। तो यहाँ पे जो हमें साइकिल मोटरसाइकिल दी गई है उसमें 2 व्हील है, इसलिए 2 पे गोला बनाएंगे। उसके नीचे हमें बस दी गई है, तो बस के ऊपर 6 है तो 6 व्हील आएंगे, तो उसके ऊपर हम गोला बनाएंगे। उसके बाद बाजू में हमें कार दी गई है, तो कार के 4 व्हील आएंगे, तो 4 के ऊपर गोला बनाया है। उसके बाद रिक्शा दी गई है, उसके ऊपर 3 आएगा, तो 3 के ऊपर हमने गोला बनाया है। उसके बाद है चित्र देखकर बातचीत कीजिए। तो यहाँ पे हमें चित्र के हिसाब से क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, चौराहे पर कौन सी बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा कि चौराहे पर लाल बत्ती होने पर हमें रुकना चाहिए। सेकंड नंबर पे है हरी बत्ती क्या संकेत देती है। तो हरी बत्ती वाहन चलाने की अनुमति देती है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे, आप सड़क कैसे पार करेंगे। तो सड़क पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करके पहले दाएं तथा फिर बाएं देखकर सड़क पार करेंगे। चौराहे पर लाल हरी बत्ती का पूरा ध्यान रखकर ही सड़क पार करेंगे। उसके बाद है बस में से हाथ बाहर निकाल कर क्यों नहीं बैठना चाहिए। तो उसका आंसर है बस में से हाथ बाहर निकाल कर बैठना असुरक्षित होता है, अन्य वाहनों से हाथ को चोट लग सकती है। बस में से हाथ बाहर निकालने से हाथ को खतरा होता है। उसके बाद
बाद है आप अपनी कक्षा को साफ रखने के लिए क्या क्या करेंगे, तो उसका आंसर है अपनी कक्षा को साफ रखने के लिए कक्षा में इधर उधर कागज नहीं फेंकेंगे और खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स बिस्कुट आदि के पैकेट को कक्षा में नहीं फेंकेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हर बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट स्कूल बस, उसकी एक्सरसाइज भी खत्म हो रही है, वो चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। बच्चों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके लिखिए कि आपको ये वीडियो पसंद आया है कि नहीं। तो आगे के वीडियो में आपको इसी तरह नए नए बना के लाऊं। और जल्दी से बच्चों पहले आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और मुझे बताइए कि सच में क्या आपको ये वीडियो और ये मेरा जो एक्सप्लेनेशन था और इसकी जो एक्सरसाइज थी वो क्या आपको पसंद आई। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बना के आपके पास लाऊंगी। इस वीडियो में हमें स्कूल बस के बारे में बात की गई है, स्कूल बस कैसी होती है, उसमें कैसे बैठ के जाना चाहिए, उससे हाथ बाहर कैसे नहीं निकलना चाहिए, वो सब इसके अंदर आया है। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।